सारा, तुम मम्मी को झूठा कह रही हो? तो झूठे को और क्या कहा जाता है? झूठा ही कहा जाता है ना। ये सरासर इल्जाम है मुझ पर हमाद। आप लोग कहते मैं कुरान उठाने के लिए तैयार हूँ इस बात पे। भाभी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? क्यों तुम कुरान पाक को बीच में ला रही हो? ड्रामे देख देख के ना बिल्कुल पागल हो गई हो तुम। मैं तो हुई झूठी, तुम अपनी बहन से पूछो। ये इज्जत है मेरी इस घर। जिसका दिल चाहता है मुझे थप्पड़ मार दे, जिसका दिल चाहता है मुझे जो चाहे कह देता है। मारे, सब मिलके मारे, आप भी मारे मुझे, मारे मारे मारो ना मार, तुम भी मारे, झूठी हूं ना मैं। अरे बस बस, बंद करो ये ड्रामा। क्या हो रहा है ये सब? चुप हो जाओ। यही चाहते थे ना आप लोग? सारा, ये एहसान करने की कोई जरूरत नहीं है। चले जाइए अपने कमरे में, जाइए। ज़ारा कमरे में चलो। अब्बू, अम्मी, चले यहां से। चलो तुम चलें। चुप कर जाओ, चुप कर जाओ सारा। नहीं, सब ठीक हो जाएगा। बस बस बस। मैं तो हूं ही बेकार, तुम्हारे दर पर जो पड़ी हूं। आज मेरा कोई आसरा होता तो मैं भी तुम्हारी बहू पे इल्जाम लगाकर वहां जा पड़ती। लेकिन जब जीना मरना यही है तो मैं क्यों इल्जाम लगाऊंगी तुम्हारी औलाद पे? शम्सा बेगम, मैं आपको इस बात की इजाजत हरगिज नहीं दे सकता कि आपकी औलाद मेरी बहन की शान में गुस्ताखी करे। कैसी बातें कर रहे हैं अंसारिया? मैंने अपनी औलाद की कोई ऐसी तरबियत की है कि वो आपा की शान में गुस्ताखी कर सके? लेकिन ये लड़की सारा, इसने तो हद ही कर दी। बहुत ही ड्रामेबाज लड़की है। इसने जो किया है सब कुछ हमाद की हिमायत हासिल करने के लिए। शम्सा बेटा, तुम वही करो जो तुम्हारी बहुएं चाहती। उन्हें मेरे कमरे से ना, तुम दे दो मेरा कमरा उसे। मेरा सामान तुम स्टोर रूम में रखवा दो। वो कमरा उनको दे दो ताकि वो अपना जहेज रख सके। ऐसे जहेज को आग लगे आपा जिससे घर में ही आग लग जाए। हमें किसी चीज की कमी है क्या? हमें कुछ नहीं चाहिए किसी से भी। इस उम्र में ये दिन भी देखने पड़ेंगे, सोचा भी नहीं था। 1 साल का था हमाद जब तुम्हें बुखार आ गया। मैंने पाला था उसे, अपने सीने पे सुलाती थी उसे। सारी सारी रात में जागती थी। कभी उसको मैंने गीला नहीं रखा। 20 दफा मुझे वजू करनी पड़ती थी हमाद के लिए। इतना गंदा था। और आज मैं भी कारण बन गई। ऐसा न कहो तुम। मैं और शम्सा, हम दोनों इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। तुम्हारा हम पर एहसान है 2.5 मिनट। तुमने मेरे बच्चों को परवान चढ़ाया है, पाला पोसा है। ऐसी बातें ना करो। वो दोनों आकर तुमसे माफी मांगेंगे। क्यों? हाँ, सारा ये जूस पी लो, नहीं तो तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। चलिए बिना कोई जूस वूस। देखा आपने, किसी को मेरी कसम, मेरी बातों पे यकीन नहीं है। सबकी नजर में मैं ही बुरी। देखो सारा, जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो फिर तुम्हें किसी की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आप साथ, आप ही के सामने तो सबने ये बातें की है। तो सोचे जब आप नहीं होते तो तब क्या होता है मेरे साथ? थप्पड़ भी पड़ते हैं मुझे। सारा, तुम्हें थप्पड़ मारने वाला कोई और नहीं, तुम्हारी बड़ी बहन है।
बहन मेरे मेके तक थी। जब से यहाँ आई है जेठानी बन गई है, रकीब समझने लगी है मुझे अपनी। हर वक्त अभी के इर्द गिर्द घूमती रहती है। आज तो अब्बू जी भी कमरे में आ गए मुझे धमकाने के लिए। क्या ये बात तो औरतों की थी। अब्बू और फैसल भाई को दरमियान में नहीं आना चाहिए था। बस अब गुजारा नहीं है, घुट घुट के मर जाऊंगी मैं इसी तरह। क्या कह रही हो तुम? ऐसी बातें मत करो सारे। मैं तुम्हें मरने कभी नहीं दूंगा। तुम तो मेरी जिंदगी। अच्छा तुम ये जूस पी लो, फिक्र मत करो, मैं सबको देख लूंगा। मुझे नहीं पीना जूस, सब जाए, मेरे सर में दर्द हो रहा है, सोदा मुझे। ओह ठीक है, तुम नीचे रेस्ट करो, मैं थोड़ी देर में आता हूं, ठीक है? रिफ्रेशिंग है। अजी पुत्र, ये तेरा कुर्ता शलवार मैंने इस्त्री कर दिया। तू देखना मैं कैसे करीज पे करीज जमाती होती हूँ। अरे फुप्पी जी, आपने यूं तकलीफ की? अपने कपड़े तो मैं खुद इस्त्री करता हूँ या हमीदा कर देती है। चुल्ले च पाओ हमीदा नू। मैंने तुझे 1000 दफा कहा है कि अपना काम मुझे या राबिया को कहा कर और किसी को ना कहा कर। अच्छा, मैंने सुना है कि तेरी जो जमीन है ना, उसके साथ ही मोटरवे पे लिंक रोड निकाली जा रही है। हाँ जी, हमारी जमीनें मोटरवे की लिंक रोड के साथ आ गई हैं। हाय, तो फिर तो उसकी कीमत और ज्यादा बढ़ गई होगी ना? ओ जी, 100 गुना ज्यादा कीमत हो गई है उसकी। हाय अल्लाह, तेरा शुक्र है। तो अच्छा सुन, मैंने तेरे लिए ना आज स्पेशल बिरयानी बनवाई है, तुझे पसंद है ना? ओ जी, बहुत ज्यादा फुप्पी जी। हाय, मैं सदके जाऊं। अच्छा तो बता, अल्लाह की कसम ना, तू मुझे ना उस काशिफ मोटे मुंह वाले से ना ज्यादा प्यारा लगता है। तू है बड़ा प्यारा वैसे। फुप्पी जी, आप भी तो मेरी माँ की तरह है ना, मैं भी आपको अपनी माँ समझता हूँ, बेटा हूँ आखिर आपका। माँ सदके जाए। अच्छा बता, क्या बात सुनना, तू आज गोरा कितना लग रहा है, चिट्टा बर्फ ही हो गया। और वैसे तुझे पैंट कमीज कितनी सूट कर रही है। तू ना वो धोती है, वो शलवार कमीज पहना कर, उससे बड़ा तू पेंडू सा लगता है। अच्छा, लेकिन फिर मैं दोबारा से कहूंगी कि अंग्रेज सा कुछ लग रहा है मुझे, है? ठीक है जी, अब तो मैं यही पहनूंगा। हाँ माँ सदके जाए। अच्छा बात सुन ना, बस अब ये सारी बातें हो गई है ना, तो मेरे प्यारे अंग्रेज बेटे, मैं आज ना भाईजान कमाल से तेरी और राबिया की मंगनी की बात पक्की करने वाली हूँ, है जी? हाँ ठीक है ना, बस जाओ तुम। जी फैसल, मेरा क्या कसूर है? अब सारा की बदजुबानी का जिम्मेदार मुझे क्यों ठहरा रहे? बहन है तुम्हारी। बहन ने अगर बदतमीजी पे कमर बांध रखी है तो क्या करूं, मैं गला दबा दूं उसका? फैसल, मैं इतना तो समझाती हूँ, रोकती हूँ, टोकती हूँ, नहीं समझती। मुझे भी अपनी बहन नहीं समझती अब तो। इल्जाम तो तुम पर ही आएगा। फैसल, आप बड़े भाई हैं, प्यार से हम आते सारा को समझाएंगे तो क्यों नहीं समझेंगे? मुझे तो ये समझ नहीं आता कि हम अपनी अज़दवाजी जिंदगी को बाइज्जत मोड़ कैसे दें। मैं दादी से कहूंगी वो सारा को समझाएं। हम आज से मैं खुद बात करूंगा, बहुत बेलगाम होता जा रहा है। अच्छा चले उठे, वो तैयार हो जाए। अम्मी कह रही थी कि आप फरी आंटी को एयरपोर्ट लेने आयास के साथ जाएंगे।
उठे, चले। हाय हाय, कोई ज़ायका नहीं है, बड़ी बदमज़ा है, बिल्कुल शलजमों की तरह है, फिक्के बेस्वादे। चल खा लेती हूँ वैसे। क्या बात है, हैं? रखे में मैंने उधर पिछले हफ्ते लिए थे किन्नू अलमारी में, जा जाके वो ले ले, खा ले। नहीं, मेरा दिल चाह रहा था कि आपके साथ बैठूं और किन्नू खाऊं। मैंने इतनी मुश्किलों से किन्नू सारे बैठ के छीले हैं, मेहनत की है, और तेरी मेरी कोई दोस्ती नहीं है खाने की, फल फ्रूट वगैरह। अच्छा ठीक है, आप खाएं। वो पुपी जी, मुझे आपसे इजाजत लेनी थी। किस बात की इजाजत? मैं तेरी माँ लगती हूँ? माँ जैसी तो है ना। मैं एक्चुअली घर जा रही थी, सोच रही थी अम्मी अब्बू से बात करूं। ना तू जाएगी ना अम्मी अब्बू के घर, अम्मी जी अब्बू जी के घर, तो बात कर ली। मुझे क्या बता रही है भाई, मेरे का तल्लक? मैं दरअसल अम्मी अब्बू से राबे और अयाज के रिश्ते की बात करना चाहती हूँ। तेरा बेड़ा गर्क हो जाए, ये तू कैसी बातें कर रही है? अरे मुझे लग रहा है मुझे कुछ दिल का दौरा पड़ने वाला है, बेहोश होने लगी मेरा ख्याल है। अगर पुपी जी, देख मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तेरी मेरी अगर कोई दुश्मनी है भी ना तो उसकी वजह से मुझको फिर भी माफी दे दे, मेरा पीछा छोड़ दे, लगा वास्ता है। क्या कह रही है पुपी जी? दोबारा अगर तूने ऐसी बात की ना तो मैं अपना भी फोन कर लूंगी, तुझे भी फांसी पे चढ़ा दूंगी। मुझे याद है तेरी सारी ये जो तुम मिन पिच पिच कर रही है ना, मुझे भूला नहीं है। कैसे तूने मुझे ज़ेबा बना के जलील किया था सारों में, मुझे सारा याद है। बढ़िया ही फुफ्फी जी करने चलाक को ना हो। फूफी जी मेरा यकीन कीजिए, मैं सच्चे दिल से चाहती हूँ कि राबे और अयाज का रिश्ता हो जाए, क्योंकि वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। खबरदार जो तूने इतना गंदा इल्जाम लगाया मेरी बेटी पे, मासूम पे। अगे तेरे दो रिश्ते कितने ने, कौन से 4 चांद लगा दिए तुम लोगों ने, जब तीसरा रिश्ता लेके आ गई है रिश्ते वाली बन के। फूफी मौसम तो बदलते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। मेरी वजह से अगर आपको कोई दुख हुआ तो उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। खुद को बदलने की कोशिश कर रही हूँ मैं। हाय हाय, बड़ी मासूम बन रही है, मैं बदलने की कोशिश कर रही हूँ। इतना बदलने का शौक था ना तो मेरी अम्मा जी कैसे हसरत करती रहती हैं हर वक्त कि यूसुफ का बच्चा होता मैं उसको खिलाती। वारस डालना था उनकी गोद में, जो ही फिर रही है यहाँ से वहां तो वहां से वहां, पत्थर बनी हुई, शक्ल नहीं देखती अपनी, आप भी पत्थर ही लगती है बिल्कुल, पत्थर के मुंह वाली ना हो तो। बच्चे मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं, और अल्लाह ने चाहा तो। खैर पुपी, कहिए ना, मैं बात करूं? बीबी मैं हाथ जोड़ती हूँ तेरे सामने, चली जा यहाँ से, मैंने रिश्ता नहीं जोड़ना अपना बेटी का तेरे घर में। पीछा छोड़ दे मेरा, जान छोड़ दे मेरी। डैन जैसी मेरे पीछे ही पै गई है, गल समझ नहीं पई मैं कह की रही हूँ। जा यहाँ से, मगरों ले जा। सारा जायका ही, सारा मजा ही खराब करती है। किन्नू मैंने खाने बड़े शौक से बैठी है सुकून नाल कि कुछ फल खाना को मैं अपनी सेहत बनावा, आके तो मैंने डरा के चली गई है। पहली बार जंजीर ना डाली ना तो ये जंजीरें तोड़ने लगेगी। गजब खुदा का, हमारा बेटा लेकर गायब हो गई, हम उसकी शक्ल को देखने को तरस गए। बुलाओ ना इस कंगले चौधरी को, बताओ उसकी बेटी की करतूत। अरे उसने कभी हमें बुलाकर हमारी बेटी के बारे में कुछ कहा है जो मैं उसे यहाँ बुलाकर शर्मिंदा करूं खामखा? तो निभाओ अपनी दोस्ती और खो दो अपने बेटे को। आज उसे मुझे भिखारी कहा है ना, कल तुम्हें वो फकीर कहेगी, कह देती हूँ मैं। अरे 2.5 मिनट, औलाद के लिए माँ बाप फकीर ही होते हैं, भीख मांगते रहते हैं। देखना साहब वो उसके रवैये ठीक हो जाएंगे जब उन्हें एहसास होगा इस बात का। अब वो फरी और मीना आ रही, उनके सामने कहीं ये ड्राम कहानी लेकर ना बैठ जाना। तो तुम चौधरी के घर नहीं जाओ? हाँ नहीं जाऊंगा।
तो निभाओ दोस्ती, जन्म में जाए तुम्हारी दोस्ती। ठीक है। जाके चूल्हा देखती हूँ, पता नहीं तुम्हारी बहुओं ने अभी तक कुछ पकाया होगा, ये चूल्हा ठंडा पड़ा हुआ है। और सारा, तुझे मैंने भिखारी ना बनाया ना तो मेरा नाम भी सफिया नहीं। हाँ। चूल्हा ठंडा हो तो एक कप चाय ले आना। और 2.5 मिनट। मेरी अम्मा जी कैसे हसरत करती रहती हैं हर वक्त कि यूसुफ का बच्चा होता मैं उसको खिलाती। वारस डालना था उनकी गोद में, जो ही फिर रही है यहाँ से वहां तो वहां से वहां, पत्थर बनी हुई। अरे बीबी जी, आप रो रही हैं? तुमने कब देख ली मेरा आंसू? जरूरी तो नहीं कि आंसू नजर आए, आंखें भी तो रोती हैं और होठ भी रोते हैं, हुस्न भी तो रोता है। क्या बकवास कर रही हो? ठीक कह रही हूँ, भले आंसू नजर ना आए मगर सर से पांव तक रोती हुई नजर आ रही हैं। मेरा दिमाग मत खराब करो, जा यहाँ से। खामखा के अंदाज़े लगाती रहती हैं। जब मेरा घर वाला मुझे छोड़कर गया था ना, तो मैं भी ऐसी रोती थी बगैर आंसू के, और सब देखकर मुझे ये कहते थे कि हमीदा तू रो रही है। फिर वापस आया? आया था, मगर सौकन के साथ। फिर जो मैं खुलकर रोई हूँ दीवारों से सर टकरा टकरा कर, तो कहने लगा अब क्यों रोती है? वो वक्त भूल गई जब बात बात पे रूठ जाया करती थी। फिर क्या हुआ? होना क्या था जी, सौकन ने उसे ढेर सारे बच्चे दे दिए और वो अपने बीवी बच्चों में लगकर मुझे भूल गया, और मैं गीली लकड़ी की तरह जल जल कर सुलगती गई। मेरी अगर बीबी जी कोई औलाद होती ना, तो वो मेरे जीने का सहारा बन जाती। लोग मुझे यूं बात बात पर बांझ होने का ताना नहीं देते। हमीदा, तुम जाओ यहाँ से। वैसे बीबी जी, जब सेज सोनी हो जाए और मर्द के दिल में सौकन ठहर जाए, तो पछतावे जीने नहीं देते। मैंने कहा ना जाओ यहाँ से। जा रही हूँ। मैं तो आपसे ये पूछने आई थी कि आप खाना यहाँ खाएंगी या सबके साथ? नहीं खाना मुझे कोई खाना, जाओ यहाँ से। सुनती नहीं हो तुम? पछतावे जीने नहीं देते। खुश तो तुम बड़ी हुई होगी कि गया है, मतलब कंगाल हो गया अब। हाँ? अहमद, मैं आपके बारे में क्यों इतना बुरा सोचूंगी? और रहने दो, ये सारी मुंह सामने की बातें हैं। मैं जानता हूं